Hello students, good morning everyone. Madhav Gyan Ganga School welcomes you all. Today is the class for 4th class GK. Okay, and in this syllabus we have completed till our chapters World of Animals we have completed, Creature Clues, Animal Quiz, Special Animals, Sea Animals, Animal Facts, and Flying Birds, Nature Senses. We have completed this our 8 chapters, and today we will discuss about our 9th chapter and 10th, 11th, 12th and 13th. We will today complete our first unit and our all 5 chapter of the first unit. Okay, so let's start with the chapter natural calamities. Natural calamities means जो भी नेचुरल मीन्स नेचर से जो भी तूफान आते हैं, नेचर जो भी आपके लिए डेंजर होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिन्हें हमें रिकॉग्नाइज करने है कि ये कौन कौन सी कैलामिटीज हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहले पिक्चर से। It is a huge sea wave that begins when the sea is violently shaken by an earthquake or a volcanic eruption or landslide. ओके, ये जो पिक्चर है ये क्या बता रहा है? ह्यूज सी वेव, बहुत बड़ी सी वेव्स आई व्हेन जो सी थी, जो समुद्र का पानी था वो वायलेंटली शेकन हुआ, जैसे कि उसमें अर्थक्वेक आ रहा है या वोल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड हुई उसके अंदर। तो ये क्या है? सुनामी। ओके, दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। सुनामी। सुनामी कब आती है? जब सी के अंदर, जब समुद्र के अंदर कोई अर्थक्वेक आता है या जो समुद्र के अंदर कोई वोल्केनिक इरप्शन, जब कोई भी जो समुद्र के अंदर वोल्केनो इरप्ट हो जाता है या कोई लैंडस्लाइड होती है तो उससे क्या होता है? सुनामी आती है। ओके, नाउ आवर सेकेंड पिक्चर। ये जो पिक्चर दिख रही है ये किसकी है? इसके बारे में जानते हैं। इट इज अ लॉन्ग फनल और वायलेंटली स्पाइरली वाइंड बिलीव द क्लाउड्स। इट लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स बट कॉजेज ग्रेट डैमेज। ये जो तूफान है ये किसकी तरह होता है? एक फनल की तरह होता है। मीन्स एक कोन की तरह होता है। ये एक हवा का झोंका होता है और इतनी तेजी से आता है, रहता तो कुछ मिनटों के लिए ही है, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन बहुत सारा डैमेज, नुकसान करके जाता है। ये क्या है? टॉर्नेडो। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर योर सेकेंड क्वेश्चन, टॉर्नेडो। नेक्स्ट पिक्चर, ये क्या है? It occurs when there is no rain for a long period. It bakes soil so hard that it shrinks and cracks. ये कब होता है? जब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश नहीं होती है बहुत लंबे समय तक, तो क्या होती है? जो सॉइल होती है बहुत हार्ड हो जाती है और धीरे धीरे वो उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। तो ये क्या होता है? जब सूखा पड़ जाता है किसी भी जगह, मतलब ड्रॉट। So this is the third answer. Now fourth picture, it shakes the ground, it can tear down mountain and cities. ये कौन सी कैलेमिटी है? ये कौन सा है? जब धरती, मतलब जो ग्राउंड है हमारा वो हिलने लगती है, बहुत सी बिल्डिंगे गिर जाती हैं, माउंटेन्स में क्रैक आ जाते हैं, सिटीज पूरी बिखर जाती हैं। तो ये कब होता है? जब अर्थक्वेक आता है। Okay, so this is the answer for your fourth question. Now fifth, it occurs when a river or the sea rises so much that it spills over the surrounding land. ये क्या हुआ? फ्लड, मतलब बाढ़ आना। बाढ़ कब आती है? जब जो रिवर है, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी आसपास के लैंड के पास जो रिवर होती है उनमें बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता है और वो पानी इतना बढ़ जाता है कि जो आसपास की जमीन है उसके ऊपर से भी बहने लगता है, तब बाढ़ आ जाती है। Okay, now next है, it is a powerful whirling storm. It can generate the same amount of energy as a small hydrogen bomb. ये क्या है?
ये हरिकेन है, जो पानी में जो तूफान आता है उसे हम हरिकेन कहते हैं, और ये इतना तेज होता है कि ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब जितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर योर सिक्स्थ क्वेश्चन। Now, a fact is given here. Katrina and Rita that struck the US cities were very powerful hurricane. ये जो हरिकेन है, इन जो हरिकेन का नाम है, एक का कैटरीना, एक का रीता, जो यूएस में आए थे और इन्होंने बहुत ही पावरफुल हरिकेन थे जो यूएस में आ चुके हैं 2 बार। ओके, नाउ नेक्स्ट स्पेशल प्लांट्स। अब हम कुछ स्पेशल प्लांट्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा क्विनाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ। क्विनाइन क्या होती है? एक दवाई होती है। ओके, जो किसकी बार्क से, कौन से ट्री के खाल से मिलती है? वो हमें मिलती है सिंकोना। ओके, इस सिंकोना एक ट्री होता है जिसकी बार्क से हमें क्विनाइन मिलती है। क्विनाइन एक दवाई होती है, मेडिसिन होती है। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। कौन से प्लांट इंसेक्ट पे फीड करते हैं? तो हमने विनस फ्लाईट्रैप, ये क्या होता है? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जो इंसेक्ट्स पे फीड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट फ्लावर इज। लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है हमारा? रफ्लेशिया। रफ्लेशिया सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज टर्म्स डू नॉट बिलोंग टू प्लांट। इनमें से कौन सा टर्म है जो प्लांट से बिलोंग नहीं करता है? पेटल क्या हो गई? पत्तियां। सेपल उसकी पेटल हो गई फूल की पत्तियां, सेपल हो गई नॉर्मल पत्तियां। क्लोरोफिल, ये सब क्या है? ये तीनों चीजें तो बिलोंग करती हैं किससे? हमारे प्लांट से। लेकिन जो ये लाइट ईयर है ये किससे? प्लांट से बिलोंग नहीं करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्लांट्स डज नॉट हैव अ मेडिसिनल वैल्यू। कौन सा जो प्लांट होता है उसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती है? तो ये है हमारा शुगर केन, गन्ना, जिससे हमारी शक्कर या शुगर बनती है। ओके, जिंजर, अदरक, तुलसी और टर्मरिक, हल्दी, ये तीनों क्या, इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। नेक्स्ट, बैम्बू इज अ। बैम्बू क्या है? बैम्बू ट्री है, ग्रास है, शुगर केन, टर्मरिक, क्या है बैम्बू हमारा? बैम्बू इज अ ग्रास। ओके, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ ग्रास, लार्जेस्ट ग्रास। सेवन, प्लांट्स इन नाइट प्रोड्यूस। रात में प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, here this chapter also ends. Now to our next chapter, plants quiz. कुछ हम प्लांट्स की क्विज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स लीव्स लुक ग्रीन। किस वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखती हैं? ऑक्सीजन की वजह से, क्लोरोफिल या वाटर की वजह से? तो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में उसकी वजह से क्या प्लांट्स लीव्स ग्रीन दिखती हैं। ओके, सेकेंड, विच वन कैन नॉट मेक इट फूड्स। इनमें से कौन सा अपना फूड खुद से नहीं बना सकता है? जो नीम का प्लांट है वो तो अपना फूड खुद बनाता है। बनियान मीन्स बरगद का पेड़ भी खुद बनाता है। मशरूम, मशरूम अपना फूड खुद नहीं बनाता है। सो हियर इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन इज बी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच प्लांट क्लोजेस इट्स लीव्स व्हेन यू टच देम। कौन सा प्लांट है जिसकी लीव्स अपने आप बंद हो जाती है अगर हम उसे छू देते हैं? ये कौन सा प्लांट होता है? टच मी नॉट। इसे अगर हम छूते हैं तो इसकी लीव्स बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैरीगोल्ड, ट्यूलिप एंड डेजी एग्जांपल ऑफ। मैरीगोल्ड, ट्यूलिप और डेजी किसके एग्जांपल हैं? ये हैं फ्लावर्स के एग्जांपल। ओके, दीज आर द नेम्स ऑफ फ्लावर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट्स जूस गिव अस गम। कौन से प्लांट का जूस हमें गम देता है? So this is the answer for this question is अकैया। जो अकैया का जो प्लांट होता है इसका जो जूस निकलता है उससे गम बनता है। Now next, which of the following does not look green। कौन इनमें से कौन सा ग्रीन कलर का
नहीं दिखता है। तो ये हमारा क्या है, मशरूम। मशरूम क्या वाइट या येलोइश कलर का होता है थोड़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर जिंजर, सेफ्रॉन एंड क्लॉव्स एग्जांपल ऑफ। तो अदरक, सेफ्रॉन, केसर या जो क्लॉव्स लौंग होती हैं वो किसकी एग्जांपल होती हैं, वो होती है हमारी स्पाइसेस की एग्जांपल। ओके, मींस मसाले में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लीव्स। इनमें से किसकी एक भी लीव्स नहीं होती हैं। तो ये क्या है, कैक्टस। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज प्लांट्स वे ऑफ मेकिंग फूड कॉल्ड। जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, अ प्लांट नीड्स व्हाट टू मेक फूड। प्लांट्स को किन चीजों की जरूरत पड़ती है अपना फूड बनाने के लिए, तो सनलाइट की, एयर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ओके, वाटर की। ऑक्सीजन तो वो बाद में जनरेट होती है, बाद में प्लांट्स देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। द स्टेम्स ऑफ बैम्बूज आर यूज टू मेक पेपर। जो बैम्बू की स्टेम्स होती हैं वो किस लिए यूज होती हैं, पेपर को बनाने के लिए। नेक्स्ट, कैक्टई प्लूरल ऑफ कैक्टस मेक्स फूड इन देयर स्टेम्स। जो कैक्टस का प्लांट्स होता है, कैक्टी होता है, वो मतलब कैक्टस के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कहाँ बनाते हैं, वो स्टेम्स में अपना खाना बनाते हैं। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर, पॉपुलर ग्रेन्स। यहाँ पे हम कुछ ग्रेन्स के बारे में जानेंगे। सो जो हमें पहली पिक्चर दिख रही है ये किसकी है, ये है हमारी व्हीट, मीन्स गेहूं। ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट पिक्चर, व्हीट। नाउ सेकेंड पिक्चर, ये जो हमें पिक्चर दिख रही है ये हमारी किस चीज की है, ये है मेज। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये पिक्चर किसकी है हमारी, ये है हमारा राइस, चावल। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ज्वार। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये किसकी पिक्चर हमें दिख रही है, ये क्या है, ये है बाजरा। लास्ट पिक्चर, ये है बार्ले की। ओके, तो ये क्या थी, कुछ ग्रेन्स थे, ठीक, जो हमारे खेतों में उगाए जाते हैं। नाउ कुछ फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। राइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो राइस है वो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला इम्पोर्टेंट ग्रेन है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट, मोर ऑफ द फूड्स आर मेड विद व्हीट देन एनी अदर सेरेल ग्रेन। जो ज्यादातर खाना है वो किससे बनाया जाता है, गेहूं से बनाया जाता है, और किसी ग्रेन को यूज करने से कंपैरिजन में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट ब्रेकफास्ट cereal एवर प्रोड्यूस्ड was shredded wheat। जो सबसे पहला ब्रेकफास्ट था वो क्या बनाया गया था, shredded wheat, मतलब व्हीट को दलिया कह सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर, मिक्स मसाला। यहाँ पे हम कुछ चीजों के या कुछ प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा होता है, तो ये है हमारा लीवर। लीवर क्या है, हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। नाउ नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द टूथ। जो हमारे टूथ दांत होते हैं उनमें जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो क्या होती है, उसे हम बोलते हैं इनेमल। ओके, नाउ नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ द गंगा रिवर। जो गंगा रिवर है हमारी, उसका ओरिजिन मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो हमारी स्टार्ट होती है, उसका ओरिजिन है गंगोत्री से। ओके, नाउ थर्ड, southern most tip of India।
जो इंडिया है हमारा उसकी सदर्न मोस्ट टिप मतलब सबसे साउथ में कौन से जगह है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, द हाईएस्ट रेन रिसीविंग एरिया, कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा रेन होती है, तो ये हमारी है मौसमराम, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेन होती है। द स्टेट इन विच राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड, कौन सी स्टेट में राजाजी नेशनल पार्क है, तो ये हमारा उत्तराखंड में। ओके, सेवेंथ, द गार्डन सिटी, कौन सी जगह को हम गार्डन सिटी बोलते हैं, तो हम बोलते हैं बेंगलुरु को। बेंगलुरु को क्या बोला जाता है, गार्डन सिटी। Now next, the Hindu god popularly known as नटराज, कौन से हिंदू गॉड हैं जो नटराज के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये कौन है हमारे लॉर्ड शिवा। ओके, शिव भगवान। Now next, a member of cat family that does not roar, हमारी कैट फैमिली की कौन सी मेंबर है जो दहाड़ नहीं मारती है, तो ये कौन सा है, ये है चीता। ओके, चीता ऐसा मेंबर है कैट फैमिली का जो दहाड़ता नहीं है। नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, द हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का सबसे हिस्टोरिकल पुराना किला कौन सा है, तो ये है हमारा रेड फोर्ट या लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट दैट हैज काजीरंगा नेशनल पार्क, कौन सी स्टेट में काजीरंगा नेशनल पार्क प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पे है, आसाम में है। नेक्स्ट, द सिटी वेयर सन टेम्पल इज लोकेटेड, कौन सी सिटी में सन टेम्पल है, तो ये हमारा कोणार्क में। Now last question, the state in which चार मीनार can be seen, कौन सी स्टेट में चार मीनार प्रेजेंट है, तो ये है हमारी तेलंगाना में। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। नाउ यहाँ पे भी हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। मौसमराम इज अ विलेज इन द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, मौसमराम कहाँ पे है, एक गांव है मेघालय में। इट इज रिपोर्टेडली द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, और ये रिपोर्ट के अनुसार ये क्या है, सबसे वेटेस्ट प्लेस मीन सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है अर्थ पे, विद एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 11,872 मिलीमीटर, और यहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, 11,872 millimeter. Okay, so here our first unit ends and we will continue our second unit in the next video. Visit our YouTube channel MGGS classes, like the video, share it and subscribe it, and press the bell icon to get the latest update of the new video. Thank you, bye bye, take care.